राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, उन्हीं के शेर से मैं इस नाट्य रूपांतरण की शुरुआत करना चाहूँगी। उनके अंदाज को तो कॉपी करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं एक ट्राई मार रही हूँ। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। वाह 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 वाह। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। तो कहते हैं ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो परदेश में है वो किससे रजाई मांगे। बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है हमारे पास। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है मुझे। अपने हाकिम की फकीरी पर तरस आता है मुझे, जो गरीबों के खून पसीने से कमाई मांगे। मांगे, जो गरीबों के खून पसीने की कमाई मांगे। शेर खत्म हो गया, आप लोग ताली बजा सकते हैं। कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। लेखन की शक्ति इतनी अधिक होती है कि इससे वर्तमान ही नहीं अभी तो भविष्य में भी राज किया जा सकता है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली पाती हूँ कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया जहाँ ऐसे ऐसे महान लेखक व साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कलम से क्रांति लाने का भरसक प्रयास किया है। यह प्रस्तुति लब्ध प्रतिष्ठ लेखक एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहानीकार हरिशंकर परसाई जी की कहानी भोला राम का जीव का एक नाट्य रूपांतरण है, जो कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार व असंवेदनशील सरकारी प्रणाली पर एक करारा व्यंग्य है। इस हास्य व्यंग्यात्मक नाटक का उद्देश्य इसके ही रचयिता के पगचिन्हों पर चलकर बिना लाठी तोड़े सांप को मारना है। यमराज, जो कि साक्षात सर्वोच्च दंडाधिकारी है, आत्माओं को उनके कर्म के आधार पर तमाम निवास स्थान जैसे मृत्युलोक, पितृलोक, नरक, स्वर्ग अलॉट करते आ रहे हैं। चित्रगुप्त, क्लर्कों के क्लर्क चित्रगुप्त, वो इस स्थान में जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है, पंजीकरण होता है, जीवों को कौन सा निवास स्थान अलॉट करना है, उसका सब लेखा जोखा बिल्कुल अरुण पाठक सर की तरह उनके पास है। तो जिस यमराज को सिर्फ सोच लेने मात्र से ही हम सब मॉर्टल्स की जो है लाइफ उथल पुथल हो जाती है कि अरे बाप रे बाप, यमराज ने तो आज दर्शन दे दिए। उस यमराज की यमपुरी में आज किसने उथल पुथल मचाई है? एक इंसान के जीव ने। आइए जानते हैं। नरेशन के लिए तालियां हो जानी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। अरे ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये बॉलीवुड की मूवी देख देख के तुम्हारी मूवी ठीक हो गई है। पढ़ो जरा देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है। एक लड़की एड्रेस जॉब है, ये भी तुमसे ढंग से नहीं हो रहा। महाराज, ये गाने के बोल तो सिचुएशन से ही फूट पड़े। रिकॉर्ड अब तक 75 बार थूक लगाकर उलट पुलट चुका हूँ, पर यह गलती पकड़ में ही नहीं आ रही। यह बात तो तय है कि भोलाराम ने 5 दिन पहले शरीर छोड़ा और यमलोक के लिए रवाना भी हुआ। उसे कंपनी करने के लिए एक देवदूत भी साथ था, पर वे दोनों अब तक यहाँ पहुँचे नहीं। महाराज,
महाराज 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 आइए आइए जनाब आली, आप ही का तो राह देख रहे थे। बताइए कहाँ है भोला राम आपका? खाली हाथ आए महाराज। एक तो जिले राय इतने दिन बाद आए, वो भी खाली हाथ। तुम्हारे अकेले काम है क्या? अचार डालूं? दया निधान हमरे सरकार, हम का बताएं का हो गया। वो भोला राम जैसे अपन शरीर त्यागा, हम उनकी आत्मा को लेने के लिए वहाँ पहुँचे। उनकी आत्मा को पकड़कर जैसे ही लोग के लिए रवाना हो गए, बीच रास्ता में वो हमका चकमा देके न जाने कहाँ फरार हो गया। अरे महाराज, ये 5 दिना में हम उनका कहाँ नहीं खोजे। बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यहाँ तक कि लिथोस्फीयर भी खोज डाले। अरे भोला राम का जी हमको मिला। आओ महाराज, ये देखिए हमको भैंसियों मार दिया। बॉलीवुड के गाने, ये बॉलीवुड सारे सृष्टि का सत्यानाश कर रखा है। कितनी बार कहा है हेडफोन लगा के जीवों को लेने मत जाया करो। सुनने लगे होंगे दर्द डिस्को, उधर वो हमें दर्द देके चला गया। अब करो डिस्को। अरे महाराज, हम इतना साइंस से खाक नहीं छाने हैं। अरे हमरो उम्र हो रही है, ए हाथन से तो विजय माल्या और नीरव मोदी तक ना छूटे। अरे भोला राम जाने कौने मिट्टी का बना था जे हमारे हाथन की सफाई से बच निकला। उधर बैठो। महाराज, पृथ्वी लोक पर आजकल कंप्यूटरबाजी का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। महाराज, पृथ्वी लोक पर आजकल कंप्यूटरबाजी का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। फालतू क्या बात करिए। महाराज, पृथ्वी लोक पर आजकल कबूतरबाजी का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। कई महानुभाव अपनी पत्नी की पासपोर्ट पर अपनी प्रेमिकाओं को घुमाने ले जाते हैं। एंड तो यह भी है कि ऑनलाइन डिलीवरी में आने वाला सामान रास्ते से ही गायब हो जाता है। सरकारी राशन लोगों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते हैं। निर्माण कार्यों में लगने वाले सीमेंट की बोरियां तक गायब हो जाती हैं। अरे पराकाष्ठा तो यह भी है कि आश्रमों से बच्चियां तक गायब हो जाती हैं। प्रभु, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के नेताओं को ही गायब कर देते हैं। धरती पर धर्म, सत्य और मानवता ही गायब हो गई है। कहीं भोला राम की जीव को हमारे विरोधी दल के किसी जलिस देवता ने तो गायब नहीं कर दिया। प्यारे चित्रगुप्त जी, आप रिटायरमेंट लेंगे या रेजिग्नेशन देंगे? और देवदूत तुम? जी प्रभु। जी वो छोड़ो, एक नोटिस छपाओ। क्या प्रभु? Hiring a suitable accountant for young लोग। Contact यमराज for more details। चित्रगुप्त जी, प्रिंटर चालू है क्या? अब तो समस्या सर के ऊपर चली गई है, आप ही संभालिए। नारायण नारायण। राम देवर्षि, यमलोक में आपका स्वागत है। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव, आयुष्मान भव। बताइए यमराज, इस बार हमें कैसे याद किया है? कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण सीट अलॉटमेंट में कोई विकराल समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई है? हे महर्षि, आप तो जानते ही हैं, इंसान तो है ही समस्याओं के सबब। हजारों डॉक्टर पृथ्वी लोक से आके हमारे ही यमदूतों की किडनियां निकाल ले रहे हैं। हजारों नेता आके पृथ्वी लोक से यमलोक में हमारे यमदूतों को हड़ताल करना सिखा रहे हैं। और तो और कुछ करप्ट इंजीनियर हमारे यहाँ रेत की बिल्डिंगें बना रहे हैं। बड़ी दुविधा है।
अरे सीधे पॉइंट पे आओ ना, जरा शॉर्ट में समझाओ ना। हे महर्षि, बात यह है, भोला राम नाम के व्यक्ति ने 5 दिन पहले ही अपनी देह त्यागी है और वो पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर कहीं रास्ते में ही गायब हो गया। मैंने अपने सबसे एक्सपीरियंस यमदूत को भी इस काम के लिए लगाया था, पर उसे भी चकमा दे गया दुष्ट। अच्छा, तो ये बात है। नाम के साथ उसका कुछ डिटेल्स वगैरह बताओ, और फेसबुक ट्विटर आईडी है तो वो भी हमें बताइए महाराज। I'll handle that matter at my own level. अरे धर्मराज के पास बजट है देवर्षि। Oh, that's super. महाराज, जब भूलोक पर जाएंगे हम तो टीए का कुछ देख लेंगे ना। अरे धर्मराज के पास बजट है देवर्षि। भोला राम नाम था उसका, बनारस के लंका में रहता था, 1-1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में रहता था। 5 बीवी बच्चे मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। 5 साल पहले ही रिटायर हुआ था, पर उसे पेंशन नहीं मिली। कहीं कोई इनकम टैक्स का चक्कर तो नहीं था? अरे देवर्षि, इनकम होगी तब तो टैक्स होगा। बेचारा भूखमरा था। अच्छा, तो उसका कोई डिटेल्स? रुकिए, मैं आपको निकाल कर देता हूँ। तो भोला राम नाम है। ठीक है, हम देखते हैं। हम अब प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, कल्याण। इस प्रकार प्रथम दृश्य की समाप्ति हुई है और दूसरे दृश्य में प्रवेश करने से पहले मैं फिर से एक गाना गाना चाहूँगी। मुझे गाना गाने का कीड़ा है। जिया बेकरार है, छाई बाहर है, आजा मोरे बार माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। तो आप लोग साथ तो दे ही सकते हो। ओ, सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम घर से, सब देखे हम घर से। जैसे बरसे कोई बदरिया, ऐसे अखियाँ बरसे, ऐसे अखियाँ बरसे। बहुत हो गया गाना बताना, अब थोड़ा नरेशन पे आ जाते हैं तो आप लोग हंस भी सकते हो। Undoubtedly, we geologists are very well aware of our planet Earth and its various aspects. पर इसके जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के चश्मे के परे देखने की कोशिश करिए तो दुख, दर्द, कलेश, पीड़ा, अशांति, एक विस्तृत संसार इन सभी चीजों का आपको देखने को मिल जाएगा। मेरी मानिए तो मृत्यु लोक की विभत्स स्थिति इतनी प्रचंड हो चुकी है, इतनी प्रचंड हो चुकी है कि देवता और अलौकिक शक्तियां भी यहाँ आने या अवतरित होने से पहले 10 बार सोचेंगे। आज की डेट में अगर कृष्ण जी को यहाँ पर अवतार लेना पड़ जाए तो वो 8वां नहीं, वो 800वां अवतार आने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। खैर, आज तक तो मैंने मानव को मंदिर, परमात्मा वगैरह के पीछे भागते भटकते देखा, पर आज यहाँ पे क्या हो रहा है? एक आदमी के पीछे एक अलौकिक शक्ति भाग रही है। आइए जानते हैं। नारायण। नहीं वत्स, मैं तो इस भूलोक कर देखकर चिंतित हुआ हूँ। बहुत ही दुर्दशा दिखाई पड़ती है। यहाँ तो सांस लेना भी दुभर है। वृक्षों की संख्या भी काफी कम होती जा रही है। जब मैंने पिछली बार इस भूलोक का विजिट किया था तब AQI इंडेक्स 250 था। इस बार तो लगता है कि 450 से पार ही चला गया होगा। पड़ ही जाएगी, मास्क की भी जरूरत पड़ ही जाएगी।
बहुत खराब। यहाँ की स्थिति तो यमलोक का जो गैस चैम्बर है उससे भी खराब है। आप लोग वृक्ष वगैरह लगाया करें। पर हम यहाँ भोला राम को खोजने आए हैं। भोला राम जो बनारस के लंका में रहता है, सुना है गरीब था बेचारा, उसका जीव अभी तक यमलोक नहीं पहुंचा है। मुझे उसी को खोजना है। कहाँ है मेरा ब्रह्मांड मानचित्र? ब्रह्मांड मानचित्र है वत्स। तो लंका के इस कोने में रहता था भोला राम। अभी पहुंचता हूँ। हे प्रभु, क्यों उठा लिए मेरे पति को? इन्होंने तो टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लिया था। भाड़े की टीवी पे पॉलिसी बाजार देख के भी इनकी बुद्धि के कपाट ना खुल सके। मेरी सुन ली होती तो ये दिन ना देख रहे होते आज। इधर से आप कोई है? आगे बढ़ो महाराज। यहाँ ठहरे तो कुछ लेने के बदले कुछ देना ही पड़ जाएगा। हे नहीं, आप समझिए, हम तो नारद हैं। हम यहाँ भोला राम का घर खोज रहे हैं। भोला राम का घर यही है क्या? हे महात्मा, उस बदनसीब मनहूस नासपीटे का घर यही है। और आप देवी? मैं उस नासपीटे की बेचारी बीवी हूँ महाराज। भोला राम को कोई बीमारी थी क्या? गरीबी से भी बड़ा कोई रोग हुआ है महाराज। पिछले 5 सालों में हर साल 10-12 बार पेंशन की दरख्वास्त डालते आ रहे हैं। या तो जवाब आता ही नहीं था, या फिर आता भी था तो ऑडिट वालों ने दरख्वास्त वापस भेज दी। कोई वजन वगैरह की बातें करते थे। पहले इनकी माँ की कुदृष्टि मेरे गहनों पे थी, फिर उससे छुट्टी मिली, इनकी गरीबी की कुदृष्टि मेरे गहनों को लग गई। ये यहीं तक ना रुका, घर का एक एक बर्तन तक बिक गया। अब तो बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रही हूँ। खाने को एक दाना तक नहीं बचा। तो भोला राम को कोई खास लगाव था देवी? कहाँ खो गई देवी? किन विचारों में गायब हो गई हैं आप? क्या बोलूं महाराज अपने मुंह से। वो मुझे तो खैर अपने पत्नी से तो लगाव सभी को होता है महाराज। आप समझी नहीं देवी, मेरा कहने का अर्थ है कि भोला राम को कोई खास लगाव, किसी से खास लगाव, कार्यस्थल पर किसी स्त्री वगैरह से महाराज साधु हो, कोई चक्की नहीं। अगर पहले भी हो तो कम से कम अपने वेशभूषा का तो ध्यान रखो। जीवन भर किसी पराई औरत की तरफ उन्होंने आंख उठा कर नहीं देखा। देखने ही कहाँ देती मैं। ठीक है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था कि सफल भी हस्ती। ठीक है, हम प्रस्थान करते हैं। अरे रुको महाराज, मेरी तो जुबान ही ऐसी है। नाराज ना हो महाराज। क्या करूं, अपने पति के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती मैं। आप तो साधु हो, महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, कुछ तो कीजिए महाराज कि जिससे उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, मेरे बच्चों का पेट पल जाए महाराज। आजकल साधु महात्माओं की सुनता ही कौन है? पर फिर भी आप कहती हैं देवी, तो मैं एक बार अवश्य ही प्रयत्न करूंगा। हम कार्यालय जाएंगे। प्रणाम महर्षि। कल्याण। नारायण नारायण।
इस प्रकार पुनः दूसरे दृश्य की समाप्ति होती है। हेलो हेलो, अरे जब बोलना नहीं होता है तो बोल काहे करते हो? हेलो हेलो, आप कौन? अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हैं। अरे आपका डॉक्यूमेंट तो मिल गया है हमको। हाँ हम देखें, डॉक्यूमेंट तो सही है परंतु एक समस्या है। नहीं 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 नहीं, उसमें आपने तो फोटो लगाई है ना, उसमें एक महिला है, आप कहते हैं आपकी धर्म पत्नी है, पर प्रमाण कहाँ है? हम तो मान लें, हमारे बड़े साहब कहाँ मानेंगे? अरे ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाइए ना। अब सिंदूर मंगलसूत्र में कोई महिला रहे, हम फोटो खिंचा ले तो हमारी धर्मपत्नी हो जाएंगी। ना ना ना, आप कल सारा कागज लेके आइए। हाँ हाँ आइए। नाम बना देते हैं लोग, बस बहुत क्या होगा। नारायण नारायण। अरे बालक, हम नारद, आसन तुम ग्रहण करो और हमें हम यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आए। हम तो यहाँ भोला राम के सेवानिवृत्ति के धन के संदर्भ में आए हुए हैं। नहीं बस, हम कुछ कोई बनारसी पान नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ भोला राम के सेवानिवृत्ति से मतलब है। भोला राम इसी कार्यालय में 5 वर्ष पूर्व कार्य किया करता था। वो रिटायर हो गया, उसके बाद उसने कई बार इस कार्यालय में दरख्वास्तें भेजी, पर उसे अब तक उसके पेंशन का धन प्राप्त नहीं हुआ है। अब तो उसकी आत्मा ने इस लोक का त्याग, उसके शरीर ने भी इस लोक का त्याग कर दिया। बताइए, ये वजन क्या है? अरे वजन वजन जिसके सारे कागज एक जगह रहे। ऐसा कौन सा वजन होगा? ऐसा ये क्या वजन है? अरे कागज एक जगह वजन चाहिए महाराज। अरे सारे कागज एक जगह रखने हैं तो जो पत्थर रखे उसी को उस पे रख लीजिए ना। एक सेकंड देखिए, ये तो सरकारी दफ्तर हो गया ना, यहाँ इन वजनों से काम नहीं चलता, वहाँ ये वजन चाहिए। ऐसे तो आप 20 बार चक्कर लगाएंगे तो भी आपका काम नहीं होगा। पर हम ये वजन नहीं समझते, ये वजन है क्या जो आप इस तरह से करके बता रहे हैं? वजन महाराज देखिए, वजन सारे कागज एक जगह रहेगा। मैं तो आपको कोई बहन क्या चल रहा था, पर आप तो सच में महात्मा निकले, आप बैरागी आदमी, आपको इन सब चीजों से कहाँ लेना देना। जब तक वजन नहीं मिलेगा तब तक ये काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। हमें नहीं समझ में आता बस यह वजन क्या कहना चाहते हैं? अरे महाराज आप तो एकदम से मेरा दिमाग खा गए हैं। वजन का कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते तो जाइए परिवार से बात करिए और उनको कहिए कि वो आपकी बातों को समझें, और जब क्या पता हो आपकी बातें भी मान जाए, आप समझाइए उनको। ठीक है, एक काम करिए, ये अर्जी लेके जाइए, जाते समय कहिएगा बाहर किसी ने रोका नहीं। और रामू कहाँ चले जाता है यार, पान खत्म हो जाता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण
नारायण नारायण नारायण। अरे कौन है रे? कहाँ घुसता चले यार? ये सब रिकुटिया समझ रखे हो क्या? कोई रोका नहीं? अभी क्यों नहीं बजे? वत्स, हम नारद हैं। हम यहाँ भोला राम के सेवानिवृत्ति के संदर्भ में आए। हम यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आए। अच्छा, बताओ क्या काम है? भोला राम 5 वर्ष पूर्व इसी कार्यालय में कार्य करता था। उसने कई बार दरख्वास्तें भेजी, तो पर उसे अब तक उसके सेवानिवृत्ति का धन उसे प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या करूं? अरे अब तो उसके शरीर ने भी श्लोक का त्याग कर दिया है। राम 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 राम। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। देखिए महाराज, आपका काम तो भजन कीर्तन करना है, आप तो वैरागी हैं, परंतु महाराज राम राम करने से जीवन नहीं चलेगा। अरे सरकारी ऑफिसेज के कुछ नियम कायदे होते हैं, ये भी एक दफ्तर है, यहाँ भी कुछ नियम है। बोला राम ने तो गलती की महाराज। हम कुछ समझे नहीं। ये अरे लाइए महाराज, देरी मत कीजिए, जल्दी से कीजिए, लाइए। रामू ये ले जाओ, वीणा रखवा दो गाड़ी में। वीणा से क्या भोला राम को उसका धन मिल जाएगा? अरे इतने से तो काम नहीं चलेगा महाराज, कुछ और देना होगा। रामू इसको गाड़ी में रखवा दो यार, इससे कुछ नहीं होगा महाराज, आपको तो कुछ और देना पड़ेगा। मैंने दे तो दिया यह वीणा। अब वीणा से क्या होगा? इतने से काम नहीं चलेगा। अब कागजों पे वजन रख दिया है। नहीं, कुछ और वजन चाहिए। अभी भी देखिए उड़ रहा है यहाँ। तो और क्या? अब क्या वजन? मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है अभी। जैसे आपका खड़ताल रुद्राक्ष ओरिजिनल है ना? हाँ, स्वयं शिव से प्राप्त किया है। अच्छा, काफी तपस्या की हो लगती है। जो रात में दिख रहा है आपके, तो ये सब जल्दी कीजिए, देखिए फाइल उठ रहा है। पर इन सब के अरे लाइए महाराज, सोचिए मत। अरे अरे लाइए, अरे इसको अरे वैरागी लोग इतना सोचेंगे तो काम चलेगा। लाइए, बचता है ना महाराज? हाँ, काम तो कर। जल्दी कीजिए महाराज। ओरिजिनल लग रहा है तो दे दिया। रामू इसको भी रखवा दो यार, कहाँ चला जाता है पता नहीं यार। अब तो काम हो जाएगा ना? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो मेरे पास बस ये वस्त्र और ये बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए। हम बैठेंगे नहीं, बस आप उसको उसका धन दे। महाराज हमको तो पता चला आप सीधा स्वर्ग से आए हैं। हाँ, कुछ वरदान मांगे तो दे। वरदान? अरे इतने से फाइल रुक नहीं रहा तो वरदान ही मांग लेते हैं, कुछ दे दीजिए। आपका क्या जाता है? मांगी मांग ले, ओएनजीसी में प्लेसमेंट करवा दीजिए। उसके लिए आपको भौमिकी विभाग में पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। पर लेकिन यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं, कहाँ काम चल रहा है इससे? अच्छा छोटा बाबू, थोड़ा वो 420 नंबर फाइल लाना यार। लाइए चल। अभी महाराज सो जाते हैं, काम वाम करते नहीं है, देखते हैं आप सब। हाँ जाइए बैठिए, सोइएगा मत। क्या नाम बताया महाराज? भोला राम नाम बताया था मैंने। भोला राम। जिला कह रहे हो? उधर थोड़ा उधर साइड में थोड़ा। गलती से नाम कहीं राम की जगह श्याम हो गया ना, तो फिर से 20 बार चक्कर लगाना पड़ जाएगा। क्या पता फिर से कोई और वजन रखना पड़ जाए।
पूरा नाम बताओ महाराज। लगता है जरा धीरे सुनते हैं। भोला राम नाम था उसका। भोला राम, भोला राम। कौन है? कौन है? पोस्टमैन है क्या? मेरा पेंशन तो आ गया। तुम कौन हो? क्या तुम भोला राम के जीव हो? हाँ, मैं ही भोला राम का जीव हूँ। भोला राम, मैं नारद हूँ। मैं तुम्हें इस लोक से यमलोक और स्वर्ग ले जाने आया हूँ। भोला राम, लोग मुझे नहीं जाना प्रभु। मैं तो अभी पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ हूँ। मेरे बाल बच्चे और पत्नी की हालत ऐसी है कि मुझसे देखी नहीं जाती। जब तक जीवित रहा अपने बाल बच्चे को पालता रहा। दफ्तरों की इतने चक्कर काटे कि चप्पलों के साथ साथ एड़ियाँ भी घिस गई। बच गई बस आत्मा प्रभु। ना तो मैं ये फाइल छोड़ सकता हूँ, ना ये फाइल मुझे छोड़ सकती है। यही हाल है देश का। ना ये देश भ्रष्टाचारों को छोड़ सकती है, ना भ्रष्टाचार इस देश को। ये दोनों ही एक दूसरे का नियति बन गए हैं। हम समझ सकते हैं भोला राम। मैंने तुम्हारे फाइलों पर स्वयं वजन रखा है। अब तुम्हारे पत्नी और बच्चों को उनका धन अवश्य ही मिल जाएगा। अब तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ चल सकते हो भोला राम। तुम्हारे शरीर ने इस लोक में बहुत कष्ट किया है। उस लोक में चलो, यमराज और बाकी सभी तुम्हारा इंतजार करते हैं। चलो भोला राम, चलो। महाराज।